अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमजान शना व्लॉग्स। तो ईद को गुज़रे 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं चांद रात का व्लॉग आप लोगों के साथ में अब शेयर कर रही हूँ। मैंने आप लोगों को रीज़न बताया है। खैर, व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। व्लॉग को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। तो ये ग्लास है ना, हम जहाँ पहले रहते थे उस घर में मेरे लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ से इसको निकलवा के इस घर में लगवा लिया है, क्योंकि मुझे ना इस तरह बड़े मिरर का बहुत शौक़ है। तो जिस काम का जब वक्त होता है तभी होता है। हालांकि मुझे इस घर में भी शिफ्ट होके 3 इयर्स कंप्लीट होके 4 स्टार्ट हो गया है, तो वो लग गया था। तो मैं है ना, ये मैंने आप लोगों से शिवाजी नगर का ब्लॉग शेयर की थी ना, तो उस दुकान से मैं है ना, ये स्टिकर में दुआएं लिखी हुई थी, घर में दाखिल होने की, घर से बाहर जाने की और मिरर देखने की। तो इस तरह की ना, जो आप छोटी छोटी चीज़ें करते हैं ना, एफ़र्ट डालते हैं, तो उससे हमको थोड़ी आसानी हो जाती है। आसानी ये हो जाती है, जैसे हम बच्चों को बोलते हैं जी बाहर जा रही दुआ पढ़ के जाना, तो जब वो दुआ वहाँ पर रहेगी तो बच्चे जब पढ़ेंगे तो वो ख़ुद ब खुद डेली पढ़ते पढ़ते रिमाइंडर हो जाता है, याद हो जाती है वो चीज़ें। तो हमने भी हमारे बचपन में इसी तरह जो है ना, सारी दुआएं सीखी है। इसी तरह हम लगा देते थे। दूध पीने की दुआ फ्रिज के ऊपर चिपका देते थे, कपड़े बदलाने की वार्डरोब के ऊपर। तब हम लिखते थे ख़ुद से मसनून दुआएं की किताब में से, उसको देख के बाकायदा नोट डाउन करके हम लिखते थे। उसके बाद याद हो जाती थी, फिर वो कंटिन्यू ऐसे ही रहता था। तो हमारे पूरे घर में जो है ना, इस तरह के स्टिकर्स लगे हुए थे। तो बस वही मैं लेकर आई थी। मैंने सोचा कि ये चीज़ें मैंने मेरे साथ की थी हमारे बचपन में, हमारे बड़ों ने हमारे साथ किया था, तो हम अपने बच्चों को जो है ना, इस तरह की चीज़ें सिखाएं। और जो है ना, हमारा इस्लाम बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। तो ये छोटे छोटे एफ़र्ट्स हमको करने चाहिए, बच्चों के लिए आसानी होती है। दुआएं जो होता है ना, दुआ मोमिन का हथियार है, अद्दुआउ सलाहुल मोमिन। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी करती हूँ ये चीज़, और आगे कंटिन्यू करते हैं हम। तो आज का दिन जो था वो 29 था, और ये शाम का वक्त था। मतलब शाम क्या, भी थोड़ी देर में अनाउंस होगा कि चाँद दिख गया है करके। तो ये पर्दे मैंने जो है ना 6-8 महीना पहले ख़रीदे थे। मेरी बहन आई थी तो उन्होंने भी बाय किया था और मैंने भी बाय की थी। तो अब बारी आ गई है इन पर्दों को जो है ना लगाने का। और पता है, मैंने इसकी लेंथ वगैरह भी कुछ शॉर्ट नहीं करी थी, इसी दिन बैठ के करी थी। और ये सारे बेड कवर, कुशन कवर और कर्टन्स और घर के कपड़े मैंने सोचा कि मैं जितना धो सकती हूँ, तो थोड़ा पानी की प्रॉब्लम है तो मैं थोड़ा थोड़ा करके धोई थी, तो सब इकट्ठा करी थी। यहाँ पर जो है ना, ये सारे कुशन्स कवर वगैरह है, ये सब चढ़ाने के हैं। तो मैंने सोचा कि ईद के पहले जो है ना, मैं सारा उठा के कपड़ा कबाट में घड़ी करके रख देती हूँ, और जो यूज़ करने का है बस वो बाहर रखती हूँ। हम सुख सागर गए थे, वो व्लॉग आपने देखा था, चांद रात के पहले गए थे। तो हमज़ा वहाँ से ये वॉलेट्स ये वो ख़रीद के लाया था। चांद रात अनाउंस नहीं हुआ, और हमारी बेटी आपा खतीजा, उनको मेहंदी लगाने की जितनी जल्दी रहती है, उससे ज़्यादा जल्दी उनको मेहंदी धोने की रहती है। अभी आपको मेहंदी लगाते हुए दिखाई दे रही है, थोड़ी देर के बाद ये आपको मेहंदी धोते हुए भी दिखाई देगी। और मैं इसको बोल रही थी कि मेरे साथ काम करवा ले, उसके बाद में तू मेहंदी लगाना। तो ये, अरे मैं मेहंदी नहीं लगाऊं क्या करके, बिना मेहंदी की ईद होती है क्या। हालांकि मैं इसको बोल रही थी कि मैं लगा दूंगी बाद में अच्छे से, लेकिन ये सुन नहीं रही। एक हाथ में खुद से लगा लिया, दूसरे के लिए मेरे पास बैठी कि तुम लगा दो। मैं काम में थी तो मैंने लगा के नहीं दिया। मैंने यहाँ पर सारे कवर जितने वॉश किए थे ना, वो लगा दिए। इस बार है ना, मैं हर चीज़ में पीछे रह गई। रमज़ान प्रिपरेशन में भी पीछे रह गई, ईद प्रिपरेशन में भी पीछे हो गई, चांद रात में भी पीछे रह गई मैं। मतलब इस बार है ना, थोड़ी हेल्थ का इशू था मुझे, उस वजह से मैं कुछ चीज़ें टाइम पे नहीं कर पाई, और अगर व्लॉग शूट कर लिया तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं कर पाया। और अंशरा है ना, उसको इस तरह की क्रिएटिविटी करने की बहुत आदत है। तो ये है ना, उसका हेयर बैंड टूट गया था, उसने जो है ना मोती निकाल के ये ईदी के लिए बेसिकली बनाया था, और एक कुछ उसने है ना नेकलेस भी बनाया था। तो मुझे एक हाथ से दिखाने नहीं हो रहा था, वो मेहंदी लगा के रखी हुई थी, और उसमें उसने जो है ना स्टिकर लगाया था, कुछ कुछ ड्राइंग की थी, और उसके बाद में वो सारी चीज़ें थी। तो मैंने हमज़ा को बोला बेटा कर्टन लगा दो, और मस्जिद में जो है ना सायरन बजना स्टार्ट हो गया था ईद के लिए।
अंसा आवाज़ बंद करो। आज नहीं बजा सही से। तो देख लिया आप लोगों ने, अनाउंस हो गया। और मैंने है ना ये नाली का कवर भी वॉश किया था, बहुत गलीज़ हो गया था तो मुझे टाइम नहीं मिला था। हालांकि वॉश करके टाइम हो गया था, लेकिन अभी रमज़ान का कैसे आखिरी अशरा, ताख़राते, तबीयत का थोड़ा इशू, तो मैंने कुछ किया नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो चढ़ा देते हैं और बेडशीट वगैरह भी लगा देते हैं। जो काम हो जाए वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि ईद के दिन, चांद रात में हम जितनी मेहनत करते ईद के दिन, उससे ज़्यादा बर्तन धोना, गेस्ट आना बहुत हो जाता है। तो उस वजह से मैं सोच रही थी ना कि जितनी जल्दी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। और वैसे भी ना चांद रात के दिन जागते हैं, सुबह तक जागते हैं, तो ईद का दिन जो है ना आधा तो सोने में ही चला जाता है। तो मैंने यहाँ पर बेडशीट्स वगैरह लगा दी थी। कैसी लग रही है मेरी बेडशीट? मुझे पता नहीं क्यों है ना ये वेलवेट की बेडशीट का बड़ा जो है ना क्रेज़ चढ़ गया है, मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है। मैंने एक बाय की थी ग्रीन कलर की पहले, तो वो मुझे इतनी अच्छी लगी, वो मैं 1 साल से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट उसको 1.5 साल हो गए हैं मेरे पास आके। तो मैंने इस बार ये थोड़ी उससे अच्छी क्वालिटी मंगाई, तो मैं इसकी क्वालिटी से बहुत इम्प्रेस हो गई थी, मुझे बहुत पसंद आई। और यहाँ पर मैंने जो है ना अनाउंसमेंट के पहले ही जो भी फ्लावर्स थे थोड़े बहुत वॉश करके रखे थे कि पानी नितर जाए तो टेरेस पे डालूँगी। हालांकि धूप तो नहीं है, अभी रात हो चुकी है, लेकिन इतनी गर्मी है कि बंदा पापड़ बन जाए। तो ये तो बेचारे फूल हैं प्यारे से। और मैंने है ना इस बार सोचा था कि जो चने वगैरह बनते हैं मैं वो बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, तो मैंने है ना कीमा मंगाया था, शामी कबाब बना के फ्रीज़ करके रखूँगी। थोड़ा काबुली चना मंगाया था कि मतलब छोले टाइप कुछ बनाऊंगी। यहाँ पर शीर खुरमे के लिए दूध गर्म पे रखी हूँ और मैंने अंशरा को भी साथ में लगा दिया है। देखो वो मेहंदी धो के आ गई है यहाँ पर। तो जब तक वो यहाँ पर दूध खाली कर रही है, गैस भी खाली नहीं थी, तो ये चेयर है ना हमारी बहुत गंदी थी। तो मैंने सोचा कि चलो 10 मिनट का काम है, मैं इसको धो लेती हूँ। थोड़ा साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी लगती है ना, वो गलीज़ दिखता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। तो मैं वही वॉश करने आ गई। वॉश करने के बाद में मैं बाहर गई थी घर पोंछने की स्टिक लेने। तो बाहर का देखिए नज़ारा, कितना ज़्यादा क्राउड है। मतलब चांद रात अनाउंस होते ही पब्लिक एकदम जो है ना बाहर घर से निकल कर आ गई है। इतना क्राउड था, इतनी भीड़ थी, इतनी पब्लिक थी। और क्या ख़रीदते हैं लोग, मुझे तो यही समझ नहीं आता कि मतलब पूरी रमज़ान बन लोग ख़रीदी करते हैं, ठीक है, ताक रातों में भी निकल निकल के घूमते हैं, ख़रीदते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें रह जाती है जो चांद रात के दिन लेने के लिए आते हैं बाहर? मैं तो आज तक नहीं समझ पाई, आज तक बिल्कुल नहीं समझ पाई। और मैं घर आने के बाद में अंदर, मतलब बालकनी से अंदर आने के बाद में, ये मेरे घर के जस्ट नीचे का व्यू है। अच्छा, कोई बहुत दूर मैं कहीं उतर के गई नहीं थी, बस मैंने बालकनी से ही शूट किया था। तो मैं अंदर आके मेरे घर में मेरे बच्चे और शौहर से भी सेम चीज़ें बोल रही थी। तो वो लोग बोल रहे थे, हाँ आप नहीं जाते तो दूसरे गए तो तब भी आपको तकलीफ़ जाती है क्या? तो अंशरा को मैंने है ना बादाम छीलने के लिए दे दिया था बॉयल करके। और कीमा वगैरह मैंने जो है ना गल गया था, पीस दिया था। तो हमज़ा मिक्स कर रहा था कि मैं भी बना के फ्रीज़ करके रख लूँगी यहाँ पर। साथ साथ मैंने थोड़ी चाय बनाई थी। अज़ान हो रही है, उसके बाद में वॉइस ओवर हम कंटिन्यूसली करते हैं, ठीक है। तो मैंने जो है ना दूध छोटे पतीले में ट्रांसफ़र, मतलब 2 अलग अलग जगह पे गरम किया था। देन दूध बॉयल हो गया तो मैंने शीर खुरमा रख दिया बनने। और मैंने पिस्ता काटा था तो मुझे थोड़ा और कम लग रहा था, तो फिर मैंने वो भी फिर थोड़ा और कट कर लिया। और शीर खुरमा जो है ना मेरा बन गया था, अच्छा ही बना था। सब लोग तो बोल रहे थे अच्छा ही है। मेरे ताया ससुर का बेटा आया था, आपने खाए करके क्या पूछा? मैंने बोली नहीं। तो बोल रहा खाली तारीफ़ बटोरे। मैंने बोली मैंने खाई ही नहीं, कैसा बना है, टेस्ट भी नहीं करी।
तो यहाँ पर जो है ना सुबह ईद की नमाज़ जाने की तैयारी हो रही है। कपड़े जो टेलर के यहाँ से सिल के आए थे उसको जो है ना निशान रह जाते हैं ना, तो बस उसी को ये लोग जो है ना आयरन करके रख रहे हैं सुबह के लिए। डाल दो, बता दो सबको फिर गोरे होने का राज। ये हमजा के गोरे होने का राज। डब्बे की कीमत देखिए आप लोग, इसका रेट हम आपको दिखाते हैं। ये ब्रांड है, ब्रांड क्या है हमजा? ब्रांड है। 1550 रुपये इसका रेट है। ये क्या है वैसे? D10 पैक है हमजा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाई, अच्छा वो टेस्टेड है, ये डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड है। अयो सो जा, नहीं तो उठती नहीं 4 बजे के पहले। ऑलरेडी देखो यहाँ पर टाइम हो गए हैं 4:30 और बाप बेटे को तैयार कर रहा है। कितने मिनट रखना ये बाबू? बाबू 20 मिनट्स। फिर नॉर्मल पानी से धोते ना? नहीं यार, D10 और चाय की पत्ती पानी से मेहंदी थोड़ी नहीं कलर आएगा। देखो भैया बज गए हैं 4:30 और हम लोग अभी जाग रहे हैं। ये देखो अंशरा, मेहंदी लगवाने की मस्ती रहती है और इतनी जल्दी धो के भी आ गई है लड़की। अब लगवाना तू मेहंदी, बताऊंगी तेरे को। इतने काम हुए हैं अभी बस। यहाँ चाय पी के कप है, बस इतना ही, इतना करेंगे। अब 2 बार लगाना मुझे। तो मैं हमजा को परेशान कर रही थी और सुबह के 6 बजे आके वो सो गया। सारी रात जाग गए, ईद का दिन हो गया। यहाँ पर ये आपा खतीजा सो गई, वहाँ पर वो भाई साहब सो गए। मैंने आपको बताया ना मेहंदी लगाने की जितनी इनको जल्दी रहती है उससे ज़्यादा धोने की रहती है। मेहंदी धो धा के उसके बाद में आराम से सो गई। वो भाई साहब वहाँ कूलर ऑन करके सो गए हैं। मेरे सारे काम कंप्लीट हो गए हैं, बस खाली किचन में जो है ना पकाने के बाद का जो मेस होता है, बर्तन वर्तन धोने हैं, गैस चूल्हा ये वो सब क्लीन करना है। बाकी पूरा घर तो हो गया है। मैंने यहाँ पर अंशरा की सारी चीज़ें निकाल के रख दी, बिकॉज़ जैसे ही ईद की नमाज़ ख़त्म होती लोगों का आना शुरू होता है, फिर आके एक एक चीज़ सब लोग पूछते हैं, तो बेटर है मैंने यहाँ पर सामने रख दिया है। उनका कपड़ा निकाल के हैंगर में डाल दिया था और सुबह के 6 बज चुके थे। जो है ना अब ईद के बाद, ईद जैसे हो जाएगी ना नमाज के बाद, सारी रौनक ख़त्म हो जाती है। तो हम इंशाअल्लाह अब आपसे ईद के दिन मुलाकात करेंगे। ये था मेरा चांद रात का व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा। ईद मुबारक। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।